नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे एनपी मेघनानी के यूट्यूब चैनल पे। मैं अपने कुछ मोटिवेशनल स्टोरीज़ में आपके साथ शेयर करूंगा। आज उसी सीरीज़ के अंदर एक मैं आपके लिए बहुत अच्छा वीडियो बनाने जा रहा हूं। दोस्तों, आपने सभी ने कोई ना कोई गोल जीवन में ज़रूर रखे होंगे। उस गोल को पाने के लिए कोई ना कोई कोशिश करी होगी। हर इंसान ने कोशिश करी होगी, मैं समझता हूँ। लेकिन कई बार क्या होता है, परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती है कि इंसान उस गोल को हासिल नहीं कर पाता है और किसी कारणवश से बीच में वो छूट जाता है और वापस वो जिसने जीवन की शुरुआत जहाँ से करी थी वापस उसी मुकाम पे आके खड़ा हो जाता है। तो उसको बड़ा ही अजीब सा महसूस होता है कि मैं सफल क्यों नहीं हो पा रहा हूँ और क्या वजह है उसकी वजह से मैं सफल नहीं हो पा रहा हूँ। तो दोस्तों, आज उसी चीज़ को मैं आपको इस अपने वीडियो के अंदर बताऊंगा। जो लोग अपने इन चीज़ों का सॉल्यूशंस चाहते हैं, जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, जो अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं, गोल को कैसे अचीव करना है, इस बारे में आज ये वीडियो आपके लिए है। बिल्कुल ठीक है, आप इसको पूरा अंत तक देखिएगा मेरा। और इस जो मेरा मोटिवेशनल स्टोरीज़ है उसकी ये सेकंड मैं आपको वीडियो में जारी कर रहा हूँ आज। आप इसको पूरा अंत तक देखिएगा, अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा। दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे इस चैनल पे। दोस्तों, ज़िंदगी में लक्ष्य को कैसे पूरा किया जाए, आज इस विषय पर मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। दोस्तों, मैं आपके साथ एक कहानी शेयर करना चाहूँगा। ये बात है 1519 की। आपने भी शायद कहीं कहानी पढ़ी। हर्नाडो कर्टिस एक योद्धा थे, कनकरर थे, जो कि बहुत ही शक्तिशाली पावरफुल थे। और उनको कहीं से पता चला कि मेक्सिको के अंदर एक 600 साल पुराना खजाना है जिसे कि कोई भी वो जीत नहीं पाया, कोई भी उसको फतेह हासिल नहीं कर पाया। हज़ारों की तादाद में फ़ौजें लेकर के बहुत सारे कॉन्करर गए, उन्होंने कोशिश करी वहाँ पे, लेकिन वो लोग सब सफलता हासिल नहीं कर पाए और हार करके वापस लौट करके आ गए। जब उनके दिमाग में किसी ने बात डाली कि भाई ऐसा हुआ है, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मैं इसको करूँगा, मैं कोशिश करूँगा, करके दिखाऊँगा। और उन्होंने क्या किया, अपने 12 बोट, 500 सोल्जर्स और 16 घोड़ों के साथ उन्होंने जंग के लिए मैक्सिको के लिए कूच करी कि हम उस खजाने को हम जीत के आएंगे और लौट के लाएंगे। उनके साथ जब 500 सैनिक थे और जो सेलर्स थे, जब वो चलते गए समुद्र में, पानी में, तो उनमें आपस में एक कहते हैं ना फुसफुसाहट होने लगी। क्या हम इस काम को कर पाएंगे, क्या हम इसमें जीत हासिल कर पाएंगे। तो ये बात अपने हर्नाडो कर्टिस को पता चली, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। वो सब उनको नॉलेज में था, एक बहुत बड़े योद्धा थे। अब उनके बीच में ये बात होने लगी कि हम 500 हैं, क्या पता वहाँ उनके सैनिक 5000 होंगे या 50,000 होंगे, उनके पास किस तरह की तोपें होंगी, किस तरह के हथियार होंगे, क्या हम उनके साथ लड़ पाएंगे, क्या हम उनके वहाँ जीत पाएंगे, क्या हम वो खजाना लेके वापस आ पाएंगे। ये बातें चल रही थी। आखिर एक दिन आया, सारे सैनिकों के साथ, टुकड़ी के साथ, 11 बोट्स के साथ वो अपने उस समुद्र के किनारे पहुँचे मैक्सिको में। और उन्होंने सारे सैनिकों को आदेश दिया कि सारी बोट्स खाली कर लो। बोट्स में राशन, घोड़े और हथियार जो भी हैं सारे बोट्स में से खाली कर लो। सब सैनिकों ने आज्ञा मानी। मानते हुए उनके सारा का सारा सामान उन्होंने नीचे उतार लिया और समुद्र के किनारे पे अपना डेरा लगा दिया, कैंप लगा दिया। कैंप लगाने के बाद उन्होंने आदेश दिया। किसने आदेश दिया? मिस्टर हर्नाडो ने, जो योद्धा थे। उन्होंने बोला कि जितनी भी बोट्स हम लेके आए सारी बोट्स को आप जला दो, आग लगा दो। सैनिकों ने आग लगा दी। थोड़ी देर में वो सारी बोटें जलने वाली थी और जल के खाक होने वाली थी। अब क्या हुआ, उन्होंने बोट्स क्यों जलाने के लिए बोला? उन्होंने एक ही बात कही, हमारे पास एक ही लक्ष्य है। अगर आप लोग यहाँ से जीत के जाओगे और तभी आप यहाँ से बच कर के जिंदा जा सकते हो, ठीक है। अदरवाइज़ आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई प्लान नहीं है, बी प्लान नहीं है कि आप अपनी बोट्स में वापस भाग जाओगे। आपके पास अब सिर्फ एक ही लक्ष्य है, आगे बढ़ना और जीतना। जीत करके इन्हीं की बोट से अपना खजाना लेकर के वापस आपको अपने वतन जाना है। अदरवाइज़ आपके पास कुछ नहीं, इन कंधों के पीछे आप देख नहीं सकते। सिर्फ आपको देखना है तो आगे, आपका लक्ष्य है सामने आगे, और आपके पास कोई बी प्लान भी नहीं है। अब जब ये सारी सिचुएशंस हो गई, सब सोल्जर्स के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रहा कि हमें आगे ही बढ़ना है। पीछे तो बोट्स जल गई, जाने का रास्ता ख़त्म, कुछ नहीं है। उसी तरह दोस्तों, जब वो आगे बढ़े और उन्होंने उसको जीत को हासिल किया, जीत को हासिल करने के बाद वो वापस सकुशल लौटे।
अब मैं बताऊं आपको मैं इस कहानी का मतलब क्या है, क्या उद्देश्य मैं इस कहानी को सुनाने का। इसका मतलब उद्देश्य ये है, जब हम जीवन में किसी भी चीज़ के लिए आगे बढ़ते हैं तो हमारे जीवन में कई सारे इफ़ और बट्स होते हैं। क्या मैं इसमें सफलता प्राप्त कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, उसमें हमारा भय होता है, फियर होता है, और कई चीज़ें ऐसी होती है जो कभी हमने जीवन में की नहीं होती हैं। लेकिन हर इंसान जीवन में आगे बढ़ने के लिए पहली बार ही काम करता है, चाहे वो बिजनेसमैन हो, बिजनेस में पैसा लगाना पड़ता है, वो आगे काम करता है। अगर कोई शूटर होता है अपने किसी भी काबिलियत में या किसी भी गेम्स में, ओलंपिक गेम्स देख लो, कहीं देख लो, उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हर चीज़ को, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ ना कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। तो कभी भी मेरा आपसे यही निवेदन है कि कभी भी जब आप लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो सिर्फ लक्ष्य की ओर ही देखें कि मुझे वो हासिल करना है, और अंत में जब आपका लक्ष्य सामने है, टारगेट क्लियर है, तो आप उसमें सफलता प्राप्त करके लौट सकते हैं। अदरवाइज़ कोई ऑप्शन नहीं है, बी प्लान किसी के पास नहीं है। अगर आप चाहते हैं जीवन में सफलता प्राप्त करना, तो मैं यही चाहूँगा कि आप अपना जो लक्ष्य है जीवन का वो निर्धारित करें और उसमें आगे बढ़ते रहें, उसमें कोई भी इफ और बट ना लगाएं। तो मैं चाहूँगा आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा। आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा, और साथ में आने वाले टाइम में मैं इस सीरीज़ के अंदर और भी वीडियोस आपके लिए बनाऊँगा जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। धन्यवाद। जय हिंद।